हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईस्ट एशिया से ना मेजर नेगेटिव डेवलपमेंट्स निकल कर आ रही है और दुनिया वर्ल्ड वार 3 के बिल्कुल करीब है। मैं ऐसा क्यों? देखो, पहली बात ना, दुनिया एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन वॉर देख रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर भी देख रही है, और तीसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान का वॉर अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। तो बहुत सारे यहाँ वॉर्स चल रहे हैं। अब कहीं ना नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया के बीच एक मिलिट्री क्लैश भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। एक्चुअली ना गाइस, नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो जापान, साउथ कोरिया, यूएसए की गहरी नींद को उड़ाकर रख दिया है, जिसके चलते इंटरनेशनल कंसर्न्स और डिबेट्स छिड़ चुके हैं और चारों तरफ बस यही बात हो रही है। नॉर्थ कोरिया ने ना हाल ही में अपना एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और नॉर्थ कोरिया आगे ये कहता है कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट यूएस जगहों की तस्वीरें खींची है। वो कौन सी जगह है मैं आगे डिटेल में बोलूंगा। साथ ही नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के मिलिट्री एक्टिविटीज पर नजर भी रख रहा है। इसके बाद ना साउथ कोरिया ने भी जवाब में अपना मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए लॉन्च किया था, और इसमें ना गाइस कहीं ना कहीं यूएसए का भी हाथ है, जो कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते हुए स्पेस रेस को हाईलाइट करता है। नॉर्थ कोरिया के इस कदम के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नए सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें फॉरेन एजेंट्स और एक साइबर एस्पियोनॉज ग्रुप को टारगेट किया गया है, जो कि सैंक्शंस को एक्सकेप करने में नॉर्थ कोरिया के वेपन्स प्रोग्राम को सपोर्ट करने में शामिल है। देखो, पहली बात ना, ये नॉर्थ कोरिया का एक नोटवर्दी कदम है जो कि इंटरनेशनल ध्यान को अपनी तरफ खींच रहा है। ये नॉर्थ कोरिया का पहला मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट है और ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ये डेवलपमेंट जो हमें पिछले हफ्ते मिली थी, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिसके चलते नॉर्थ कोरिया के स्पेस कैपेबिलिटीज में एक बड़ा मेजर बूस्ट देखने को मिला हमें। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ना नॉर्थ कोरिया का स्पाई सैटेलाइट का मकसद है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री मूवमेंट्स को मॉनिटर करे। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। खास तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के मुताबिक ना सैटेलाइट ने व्हाइट हाउस, पेंटागन और यूएस एयरक्राफ्ट करियर को नॉर्थफोल्क नेवल बेसेस में डिटेल तौर पर कैप्चर किया है। देखो, ये कितना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और वो जाके नॉर्थ कोरिया के हाथ को लग चुका है। अब देखो, नॉर्थ कोरिया ने ना शुरुआत में ही हैट्रिक मार दिया है। जैसे नॉर्थ कोरिया का सैटेलाइट स्पेस में एक्टिव हो चुका है, बिना किसी देरी के किम जोंग उन ने यूएसए के हार्ड प्लेसेस पर अटैक किया है, जैसे प्रेसिडेंशियल हाउस, व्हाइट हाउस, यूएसए की डिफेंस बिल्डिंग, पेंटागन और नेवल बेसेस से यहाँ नॉर्थ कोरिया डिटेल निकाल रहा है। और यूएस चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ना खुली धमकी दे दी है कि अगर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा वॉर होगा, हम खामोश बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। नॉर्थ कोरिया ने खुला यूएसए को धमकी दे दी है, और यूएसए के दुश्मन देश रशिया, चाइना के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। और कहीं ना चाइना रशिया का बहुत बड़ा हाथ है नॉर्थ कोरिया की मदद करने में। टेम्स के बावजूद भी ना पब्लिक में रिलीज हुई तस्वीरों की कमी ने एनालिटिक्स और फॉरेन गवर्नमेंट में शक पैदा किया है। मतलब एक्सपर्ट्स को क्या डाउट है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की जो सैटेलाइट है ना और क्या क्या कर सकती है जो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया यहाँ पर बहुत सारी जो डिटेलें छुपा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया ने इन सैटेलाइट लॉन्च को एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का उल्लंघन बताया है। बेसिकली एक बड़ा वायलेशन कहा है जो बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रोकता है। ये इंसिडेंट इस रीजियन में जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नया तमाशा शुरू कर दिया है, जब नॉर्थ कोरिया ने अपनी स्पेस कैपेबिलिटी को दिखाया है, और इससे ना गाइस रीजनल सिक्योरिटी के लिए मुमकिन कॉन्सिक्वेंसेस पर सवाल उठते हैं। नॉर्थ कोरिया के सैटेलाइट लॉन्च के जवाब में साउथ कोरिया ने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हुई है। अपना पहला स्पाई सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स की रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जो साउथ कोरिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक कदम है अपनी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये लॉन्च नॉर्थ कोरिया के अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर हुआ है गाइस, जो दिखाता है कि साउथ कोरिया ने तेजी से इसका जवाब दिया है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच ना बढ़ते स्पेस रेस में एक तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च हुआ साउथ कोरियन सैटेलाइट के मुताबिक ये रिपोर्टेडली ऑर्बिट में गया और सैटेलाइट ने ग्राउंड कंट्रोल से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया और सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। साउथ कोरिया की सैटेलाइट को ना
धरती के ऊपर 400 से 600 किलोमीटर के बीच ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये साउथ कोरिया का सैटेलाइट ना अर्थ पर 30 सेंटीमीटर जितने छोटे ऑब्जेक्ट्स को ये सैटेलाइट डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। साउथ कोरिया का प्लान ये है कि वो 2025 के एंड तक और 4 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटी को इंडिपेंडेंटली स्ट्रेंथन करने में मददगार साबित होगा। ये कदम रीजनल के डायनामिक्स को रीशेप करता है, एक नए प्लेयर को स्पेस रेस में इंट्रोड्यूस करता है। नॉर्थ कोरिया का इस कदम का जवाब देते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए हैं। ये सैंक्शंस उन फॉरेन एजेंट्स को टारगेट करते हैं जो सैंक्शंस को अवॉइड कर रहे होते हैं और एक साइबर एस्पियोनॉज ग्रुप को भी जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हैं। अब देखो कोरियन पेनिनसुला का आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा अभी के लिए ट्रेंडिंग में है, तो देखना होगा। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट होना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी ना गाइस, आप इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।